हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं कोटक बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 30 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोटक बैंक में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन कोटक बैंक में 2.82% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 2019.60 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो अपसाइड मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउनसाइड आने वाला है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी के लिए कल के लिए इसमें क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन बनता है उसको जो है हम यहाँ पे जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है कल इस स्टॉक में क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट में। तो यहाँ पे ये वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगा एक तरह से यहाँ पे हमें वॉल्यूम देखने मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते दोनों साइड में यहाँ पे विक बनी है या मैं कहूँ तो यहाँ पे दोनों साइड में जो शेडो बने हैं और यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है एक छोटी सी यहाँ पे आप देख सकते बॉडी जो है यहाँ पे कैंडल की एक छोटी सी यहाँ पे हमें देखने मिल रही है। बाकी यहाँ पे 50 MA के ऊपर जरूर जो स्टॉक ने आज के दिन क्लोजिंग दी है, लेकिन 20 MA से यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे आप देख सकते हैं मतलब 50 MA से ऊपर और 20 MA के नीचे जो स्टॉक ने अपना जो क्लोजिंग दिया है। अगर बात करें हम RSI की, RSI यहाँ पे 47-48 के आसपास जो जरूर आ चुका है जो हमें थोड़ा सा जरूर यहाँ पे पॉजिटिव का इशारा देता है। लेकिन याद रखें RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें जो है जरूर जो है कहूँगा नेगेटिव यहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिलने वाला है। मतलब स्लाइटली यहाँ पे ये स्टॉक जो है मेरे लिए अभी नेगेटिव है क्योंकि अभी जो है 20 MA का अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जो है वो फेस हुआ है इस स्टॉक ने और यहाँ पे उसके नीचे जो है क्लोजिंग दी है। जरूर 50 MA के ऊपर आज के दिन क्लोजिंग दी है, लेकिन हम कल के लिए जो है जरूर वेट करेंगे कल ये स्टॉक जो है किस तरह से परफॉर्म करता है। बाकी यहाँ पे अगर आपने जो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स से जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें लगता है कि इस स्टॉक में अभी जो है नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको जो है ये स्टॉक वापस से नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है और 1900 तक जो है ये स्टॉक आपको इजीली जाते हुए देखने मिल सकता है। इवन उससे नीचे चले जाए लेकिन उसका हम वेट करेंगे। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 1850 से लेकर 1900 के बीच में आपको स्टॉक जो है गिरते हुए देखने मिल सकता है। आपको क्या लगता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में जहाँ पे हम देखेंगे हमारा क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास जो है कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है वो मार्क हुए हैं। बाकी यहाँ पे अगर हमें कोई डेटा देखने मिल रहा है तो उसको यूज करते हैं हम जरूर जो उसको यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। तो अगर आप चाहें तो सेम टू सेम यहाँ पे आप मार्किंग कर सकते हैं क्योंकि ये जो मार्किंग है वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है अपना सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को जो है यहाँ पे डिफाइन करने में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो है अब मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। बात करते हैं हम इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019.60 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस डायरेक्ट सपोर्ट की तो यहाँ पे 1992 यहाँ पे इसका डायरेक्ट सपोर्ट आता है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 2026 का यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो आता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। आपको क्या करना, आपको जो यहाँ पे वेट करना है इस स्टॉक में यहाँ पे दोनों में से किसी एक साइड में स्टॉक क्रॉस हो और कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है। चाहे अपसाइड जाए तो आपको कंफर्मेशन देखना है, चाहे डाउन साइड जाए तब भी आपको जो कंफर्मेशन देखना है। कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है वो हमने जो है हमारे पुराने वीडियोस में बताया, तो जरूर हमारा वो पुराने वीडियोस देख ले ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि कंफर्मेशन कैंडल्स क्या होती है और किस तरह से जो आपको यहाँ पे ट्रेड वेड लेना होता है। हर एक चीज हमने जो है हमारे पुराने वीडियोस में जो है वो
बताई तो ज़रूर जो है वो सारे के सारे हमारे वीडियोस देख ले। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में, तो वो कहने से पहले मैं बता दूं यहाँ पे आपको जो हमेशा डिफरेंस के साथ जो काम करना है। डिफरेंस यहाँ पे आपको कितना रखना है वो मैं आपको बता दूं। मतलब समझ लीजिए स्टॉक जो है सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस करे तो अगला या सपोर्ट जोन हो या फिर रेजिस्टेंस जोन हो, उससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। यहाँ पे इस स्टॉक में आपको जो 5 से 6 पॉइंट का डिफरेंस रखना है, ताकि यहाँ पे आपका जो है स्टॉक कभी कभी एग्जैक्ट जो है वहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन पे नहीं पहुंचता है और वहाँ पे जो है आपको कई बार लॉस होता है। तो आप टारगेट जो है थोड़ा सा डिफरेंस में रखें, अपने सपोर्ट जोन साइड में हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड में हो, और उसी बेसिस पे जो अपना यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही मेंटेन करे। बाकी यहाँ पे बात रही अब मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए, तो कल यहाँ पे मैं कह दूं मुझे ये स्टॉक जो है थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको कल यहाँ पे कोई मौका नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे आपको जो है जरूर स्टॉक नीचे जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल या फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई ऐसा ट्रेड करने का कल के दिन मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। अगर आप जरूर जो है यहाँ पे ऐड करना चाहे स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, लेकिन करंटली हमारा जो यहाँ पे आने वाले दिनों के लिए भी जो यहाँ पे ओपिनियन है वो भी नेगेटिव है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा आप जो है थोड़ा सा कॉशियसली काम करें। बाकी यहाँ पे 1900 या फिर 1850 तक ये स्टॉक आए तो बहुत ही अच्छा एंट्री का लेवल होता है। अगर आपको एंट्री कभी भी करनी है तो उसी एरिया में जो है आप करें। बाकी यहाँ पे करंटली ये स्टॉक जो है मेरे लिए कल के लिए नेगेटिव है। आपके लिए क्या हो सकता है मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कल के दिन ये स्टॉक जो है नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में, मतलब 1992 से लेके 2026 के बीच में ही, और हाई चांस है नेगेटिव में ही क्लोजिंग होगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही नेगेटिव क्लोज होगा, लेकिन नेगेटिव जरूर कल के दिन क्लोज हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।